कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार कुंदन, आप मौजूद हैं वृंदावन में। वृंदावन के साधु संत समाज का क्या सोचना है? फाजिल अहमद, एक मिनट, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। फाजिल अहमद साहब रुक जाइए, हमारे और रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं अलग अलग शहरों में, वहां की राय भी तो हमें जाननी है ना। आ रही हूं आपके पास। कुमार कुंदन, वृंदावन में आप मौजूद हैं, वहां का साधु संत समाज क्या सोचता है? बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। क्या सहमत है उनके बयान से वृंदावन के लोग? अंजलि, इस वक्त मैं सुदामा कुटी में मौजूद हूं और हमारे साथ संत समागम के लोग मौजूद हैं। अमरदास जी महाराज, जिस तरह से बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में बना दूंगा, आप लोग इससे कितना सहमत हैं? हम पूर्णतया सहमत हैं, क्योंकि किसी ने कहा, बहुत सुंदर बात कही, कि जैसे किसान को धान की, वीरों को वान की, नेता को मतदान की, छात्र को इम्तहान की चिंता होती है, ठीक उसी प्रकार संत को समाज की चिंता होती है। समाज का वह संत ऐसा रीढ़ होता है, संत समाज वह रीढ़ है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसे उसे मानवता की पूर्ण आधारशिला है। कुमार कुंदन, स्टूडियो में बैठे गेस्ट सहमत नहीं है, वो कहते हैं सभी धर्मों के लोग रहते हैं तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? ये जो भगवान से विमुख है उन्हें हम सन्मुख कराने के लिए जब भगवान की चर्चा, भगवान का यशोगान, भगवान का गुणागान गा करके और उनको भगवान की शरणागति कराना चाहते हैं, प्राप्त कराना चाहते हैं, उसे लोग ये कहते हैं श्रद्धा नहीं है, अंधविश्वास है। तो जब हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हम इस आवाज़ को और अपने को इतना सुरक्षित करेंगे। हमारे यहाँ गाय को ऊपर खतरा हो रहा है, सनातनियों के ऊपर खतरा हो रहा है, हम यहाँ रह करके भी अपने को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल कुमार, तो हिंदू राष्ट्र का ये जो विचार है, ये जो बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं, उसका समर्थन करते हुए हम देख रहे हैं किस तरह से जो संत समाज है वो नजर आ रहा है। अब रुख करेंगे शिवांग माथुर का, जो कि इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। शिवांग, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है शिवांग से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इससे पहले विपिन का हम रुख करना चाहेंगे। विपिन, आप लगातार संत समाज के बीच में मौजूद हैं, उनके समर्थकों के बीच में मौजूद हैं, वो किस तरह से इसको देखते हैं? क्योंकि हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं, चाहे वो संविधान विशेषज्ञ हो या फिर तमाम मेहमान हो, उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जब ये संविधान की आत्मा में लिखा हुआ है, तो आखिर कैसे ये सब संभव हो सकता है? ये बात करना कितना सही है? बिल्कुल सीधे जनता से जो इस वक्त बागेश्वर धाम में मौजूद है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने आई है और बागेश्वर धाम का चमत्कार देखने के लिए आई है, उससे बात कर लेते हैं। संविधान में इस बात की चर्चा ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र हो सकता है, फिर इसका चर्चा करने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? आप लोगों को लगता है ये ठीक है, होना चाहिए? एक मिनट माता जी, बिल्कुल ठीक है। जब इस्लामिक कंट्री हो सकती है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, बागेश्वर धाम में क्योंकि बाबा के समर्थक हैं, तो वो भी लगातार समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं बाबा की बातों का। शिवांग माथुर इस वक्त हमारे संवाददाता प्रयागराज में मौजूद हैं संतों के साथ। शिवांग, वहां पर क्या राय निकलकर सामने आ रही है संत समाज की? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे संत इस वक्त हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं और साथ साथ वीएचपी के नेता भी हैं। यहाँ बड़ा महासंगम बुलाया गया है संगम के अंदर और कई विषयों के ऊपर चर्चा हो रही है, चाहे वो लव जिहाद हो या हिंदू राष्ट्र हो। ये बताइए कि आपका क्या सोचना है? जो बात बागेश्वर धाम के बाबा ने कही है, धीरेन्द्र शास्त्री ने, कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और तमाम वर्गों से इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं देश भर से। यहाँ आप जितने संत बैठे हैं, आप लोग शिवांग, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये नई बात नहीं है, हमारे पूर्व के महापुरुषों ने हमेशा से हिंदू राष्ट्र की मांग की है और प्रार्थना की है, और ये मांग कोई गलत नहीं है। हिंदू राष्ट्र था और होना चाहिए। आज का जो काल है, सभी शैक्षिक लोग पढ़ाई लिखाई करके योग्यता के साथ भारत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाए और मानते हुए उसको हिंदू राष्ट्र को घोषित करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ वीएचपी के अशोक तिवारी भी हैं। तिवारी जी, ये बताइए कि आप लोगों ने तमाम संतों को आज बुलाया है, बैठक होनी है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा सब संतों को बताया गया है। लगातार भारतीय समाज से, परिवार से जीवन मूल्यों का क्षरण हो रहा है, तो सब लोग चाहते हैं, पूज्य संत भी चाहते हैं कि
ठीक है जो हमारे शिवांग, आप वैदिक अपनी सनातन बातचीत जीवन जारी मूल्य हैं रखिए। उनके समाज ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।